हेलो मित्रों, नमस्कार। हम देख रहे हैं क्वांटम संख्या क्या है, प्रकार समझाइए। तो हमारा क्वेश्चन है यह। तो पहले तो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वांटम संख्या क्या है। तो क्वांटम संख्या को यहाँ से समझिए, एक ऐसी संख्या है जो क्वांटम संख्या एक ऐसी संख्या है जिनके द्वारा या जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्थिति, आकार एवं ऊर्जा का निर्धारण होता है, क्वांटम संख्या कहलाती हैं। तो सीधी सी बात, हमें पहले यह याद रखना है, ठीक है। हम प्रकार समझेंगे तो वैसे ही आपको परिभाषा भी याद हो जाएगी प्रकार समझने के बाद, ठीक है। तो अभी अपन को क्या याद रखना है, स्थिति, आकार एवं ऊर्जा, तीनों वर्ड को याद रखना है और हमारी परिभाषा जो है कंप्लीट हो जाएगी, डेफिनेशन। तो यह 4 प्रकार की होती, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या, इसे एन जो है स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्या इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बताती है। एन का मान जैसे जैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ती जाती है। तो जैसे कि एन का मान 1 होने पर के कोस, एन का मान 2 होने पर जो है एल कोस, और एन का मान 3 होने पर एम कोस, एन का मान 4 होने पर एन कोस। चलिए इसको रफ में समझते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि आखिर जो है जो हम पहला जो है मुख्य क्वांटम संख्या तो बताया गया है। तो जो है एन का मान जो है हमें इलेक्ट्रॉन की जो है दूरी बताता है, किससे, नाभिक से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की जैसे कि यदि एन का मान 1 हुआ तो क्या होगा, के, ठीक है। के एन का मान 2 होने पर क्या है, एल, ठीक है। एन का मान जो है 3 होने पर एम, एन का मान 4 होने पर जो है एन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो के में हमें पता है कि 2 जो है इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और वैसे ही इस एल में 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और फिर 18 इलेक्ट्रॉन, और जो है फिर 18 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से 18, 2, 8, 18, 32, ठीक है। यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो यदि आपको जानना है कि जो है के में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो मतलब कि हमने जैसे आप अफबाऊ का जो है सिद्धांत देख सकते हैं, ठीक है। और मैं भी थोड़ी यहाँ पर बता देता हूँ किस प्रकार से है। तो आप इनको समझने के लिए आप अफबाऊ का सिद्धांत देख सकते हैं। तो जैसे ये अफबाऊ के सिद्धांत का चित्र बना है, तो पहले क्या है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो है के कोस में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यह कहलाया के कोस। तो के कोस किसके बराबर होगा, 1s के, ठीक है। के कोस 1s के बराबर होगा। मतलब कि के में जितने 1s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वही तो के कोस में इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरा जो है वह क्या कहलाता है, एल कोस। तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2s है, यहाँ 2p है, तो 6 और 2 8, तो एल में 8 गए। और वैसे ही एम में यदि देखें तो हम, ठीक है, एम, तो यहाँ पर 3s है, तो 2 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 10 और 10 जो है यहाँ पर 6 और 2 8 और 2 और यहाँ पर 10, ठीक है। 2 6 10, तो कितना होगा हमारा 18, ठीक है। तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और वैसे ही यदि हम यहाँ पर देखें 2 6 8 10, ठीक है, 18 और यहाँ पर 14 जाते हैं एफ में, तो 18 और फिर 14 यहाँ पर, ठीक है, तो 32 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एन कोस में जो है 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और यहाँ पर फिर आगे भी यहाँ पर 32 आएंगे और फिर यहाँ पर कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर इतने के बराबर 32 यहाँ पर आएंगे, फिर 18, ठीक है, 2 बार 32 आएंगे, ठीक है, फिर 18 और फिर जो है 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह कोस कहलाते हैं, कोस किन्हें कहते हैं, और यह ऑर्बिटल कहलाते हैं। जैसे 2p ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, यह अलग अलग होते हैं। तो इनको पूरा कंबाइन करके कह दिया जाता है इन इलेक्ट्रॉनों को, एल कोस में है यह इलेक्ट्रॉन और एक के कोस में है,
और इतने इन ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन को कह देते हैं कि यह m कोश में इस प्रकार से होता है कोश। ठीक है, तो यहाँ से हम सभी जानते हैं कि यदि n जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह पास में भरे जाते हैं, और जैसे जैसे n का मान बढ़ता है वैसे वैसे आकार जो है परमाणु का आकार बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है नाभिक से। यही तो बात है, लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए सेकंड देखते हैं इसका अब। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसे जो है ये 2 अज्ञात क्वांटम संख्या है, इसे जो है एल से एल है। ठीक है, ये स्मॉल एल है। ठीक है, तो एल से प्रदर्शित करते हैं। यह वह संख्या होती है जो कक्षक के आकार को बताती है। तो हमने जो है कक्षकों की वीडियो, जो ऑर्बिटल का वीडियो डाला है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो कौन सी कक्षक का क्या आकार होता है। ठीक है, एस का गोलाकार होता है, इस प्रकार से डमरू आकार का होता है। तो आप एक कक्षकों के जो आकार की वीडियो है आप देख सकते हैं, जिससे आपको इन सारे ऑर्बिटलों के बारे में जो है आकार के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो वो वीडियो देख लेना, और चलिए आगे यहाँ पर हम समझते हैं। एल परमाणु संरचना के नाम से जो है प्लेलिस्ट है। तो एल बराबर 0 होने पर है एस उपकोष, और एल बराबर 1 होने पर पी उपकोष। तो हमें क्या समझना है यहाँ पर, हम बताएं। एल का मान है 0 है तो एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि जैसे हमने कहा कि जो है 2 इलेक्ट्रॉन एल बराबर 0 में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एल बराबर 0 क्या है, एस, तो एस में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यदि एन का मान पता चल गया कि एन का मान क्या है, जैसे एन का मान हम कह दिया 2 है, तो 2s में होंगे। ठीक है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 2s2। तो वह किस में आ जाएगा, के नहीं, एल कोष में। ठीक है, एल कोष में आ जाएगा। और यदि हमने कहा कि एन का मान यदि 2 है, ठीक है, एन का मान यदि 2 है और एल का मान 1 है, ठीक है, एल का मान 1 है और उसमें कितने 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 हो गया एन का मान, तो 2 और 1 हो गया एल का मान, तो 2p हो जाएगा, और 3 बोले तो 2p3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से हमने दो अज्ञात क्वांटम संख्या भी यहाँ समझा। इसका मान जो है 0 से n-1 होता है, मतलब कि 0 होगा शुरुआत में, और n का मान जितना होगा उससे 1 कम होगा इसका मान। ठीक है, जो है l का मान होगा n-1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको समझ लिया। और चलिए हम क्वांटम जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या को समझते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर है, यह संख्या जो है उपकोषों के विभिन्न क्षेत्रों में बंटने की घटना को व्यक्त करती है। इसमें इस जो है इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम इसका जो है संकेत है। तो इसको हम समझते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ ये तो आपको समझ में आ रहे होंगे, और ये भी समझ में आ रहे होंगे। यदि यहाँ पर n का मान 1 है तो 1, और l बराबर 0 है तो s उपकोष हो जाएगा, तो 1s, और जो है m को हम समझ लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है गति करता है, ठीक है, तो अक्ष तो होंगे ही। ठीक है, अक्ष तो होते हैं, तो वह इस साइड भी बराबर दूरी पर जाएगा, इस साइड भी बराबर दूरी पर जाएगा। यदि इस प्रकार लगाएगा चक्कर तो वह यहाँ भी बराबर दूरी पर जाएगा, यहाँ भी बराबर दूरी पर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर लिखा है, यदि मतलब कि n का मान यदि 2 है तो क्या लिखा है, प्लस जो है -2 और -1, 0 और +1 और +2, इस प्रकार से लिखा है। तो जैसे कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यदि चक्कर लगाएगा तो वह माइनस का जो है 2 भी जाएगा, और माइनस का प्लस भी जाएगा, और माइनस का 1 भी जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पर जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, प्लस का भी जाएगा, माइनस का भी जाएगा। तो अक्ष में जो है माइनस प्लस दोनों साइड जाएगा, तभी तो वो बराबर चक्कर लगाएगा। ठीक है, जैसे कि 2 यहाँ पर यदि चक्कर लगा रहा है, ठीक है, यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस में जाएगा, फिर माइनस में जाएगा, उतना ही प्लस में जाएगा, उतना ही माइनस में जाएगा। तो m का मतलब यह होता है। ठीक है, और जो है यदि यहाँ पर चक्कर लगाएगा तो उतने ही यहाँ पर प्लस में जाएगा x का मान, उतना ही x का मान यहाँ पर माइनस में जाएगा। यदि हम y का देखें तो यहाँ पर y का प्लस में जा रहा है, यहाँ पर आएंगे तो y का माइनस में चला जाएगा। तो इस प्रकार से यदि दोनों साइड जो है इलेक्ट्रॉन गति तो करेगा, एक साइड थोड़ी ना करेगा, वो तो चक्कर लगाएगा इस प्रकार से।
तो दोनों अक्षों में जो मतलब कि माइनस और प्लस में दोनों साइड जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों साइड जाएगा। और जो है चक्रांक क्वांटम संख्या यदि देखें तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक तो यह हो रही है जो गति मतलब रास्ता संभव है कि इस प्रकार से भी इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है और इस प्रकार जो है इस प्रकार से भी गति कर सकता है। दो रास्ते जो इलेक्ट्रॉन के लिए खुले हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो यह रास्ते जो है खुले हुए हैं किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। इस प्रकार से भी गति जो यहाँ यह होगा यहाँ पर, ठीक है, और ये भी यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे करेंगे चक्कर, ठीक है। तो यह दो पाथ संभव है। यदि हम इनको इस पोजीशन में ले आए तो यह इस पोजीशन में होगा रास्ता इस प्रकार से, ठीक है। तो दो रास्ते संभव हैं, या तो प्लस जो है प्लस वन वाई जो है 2, या प्लस इस प्रकार से माइनस या प्लस में। हम जानते हैं कि 1/2 मतलब अक्षों के बीच का आधा, तो अक्ष जो होंगे वो बीच में होंगे इन दोनों रास्तों की। तो यह आधे में चक्कर लगाएगा, यहाँ से भी आधा है और यहाँ भी, यहाँ मतलब मिड पार्ट में चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके दो मान संभव हैं। चक्रीय क्वांटम संख्या, ठीक है, उसका भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, यह संख्या उपकोषों के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ने की घटना को प्रदर्शित करती है। तो किस प्रकार से बढ़ते हैं हमने समझा दिया अक्षों के माध्यम से, ठीक है। और यह जो है चक्रण क्वांटम संख्या, यह संख्या किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा निर्धारित करती है। तो वह किस प्रकार से घूमता है, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाता है, ठीक है, मतलब प्लस में जाता है कि माइनस में, मतलब कि प्लस अक्ष में जा रहा है कि माइनस अक्ष में घूम रहा है। तो इस प्रकार से घूमने की जो है दो दिशा संभव है, प्लस 1/2 माइनस 1/2। तो आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम नोट्स दिखा रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।